दोस्तों सरकार की तरफ से सभी एमएसएमईज के लिए एक धमाकेदार लोन स्कीम को चलाया जा रहा है, जिसमें कि दोस्तों अगर आप जो किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से आप जो कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप जो उस बिजनेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं, उस बिजनेस के लिए आपको जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको जो पैसों की जरूरत है, तो आप जो इस वाले लोन योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं और सरकार से आप यहां पर जो है लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस लोन की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको जो है 35% का मोटा सब्सिडी जो है सरकार की तरफ से देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपको जो 6 लाख रुपए का लोन अगर आप जो है इस वाले स्कीम में लेते हैं तो आपको जो है सरकार की तरफ से 1,75,000 रुपए तक का सब्सिडी जो है दिया जाएगा। जो पैसा आपको जो है बैंक को या गवर्नमेंट को देना नहीं होता है, ये पैसा पूरी तरह से माफ हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो यहां पर आपको जो है 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जो कि मार्केट में जितने भी सारे लोन चल रहे हैं उन सभी से जो है सबसे सस्ता लोन ये वाला लोन होने वाला है। अभी बात करते हैं दोस्तों कि इस वाले लोन को आप जो है कैसे एप्लीकेशन करेंगे, कैसे आप यहां पर अपना एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि कितना लोन के लिए आप यहां पर एलिजिबल हैं, जितना लोन अमाउंट आपको यहां पर मिलेगा उस पर आपको जो है कितना सब्सिडी सरकार की तरफ से दिया जाएगा और आपका जो है मंथली ईएमआई कितना आपको जो है पे करना होगा। तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से मैं आपको जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ हम यहां पर जो एक लोन के लिए अप्लाई भी करने वाले हैं, तो अप्लाई का भी पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट सहित मैं आपको जो इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। अगर आप एक एमएसएमई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थ पोर्टल का। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। जैसे ही अब इस वाली वेबसाइट को ओपन है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो सबसे पहले तो लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाता है, जहां से कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपका जो भी लैंग्वेज है उसको आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो इस वाले पॉपअप को कट कर देना है, तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्स गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी सारी गवर्नमेंट स्कीम होती है, जितनी भी सारी गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम होती है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, वो सभी स्कीम यहां पर जो है ऐड कर दी गई है सरकार की तरफ से। मतलब इसी एक पोर्टल के माध्यम से आप जो कई सारी लोन स्कीम में जो भी गवर्नमेंट के लोन होते हैं उनमें आप जो अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों यहां पर जो है सरकार की तरफ से 16 स्कीम्स ऐड की गई है। 8 प्रकार के लोन यहां पर आपको जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और 250 से ज्यादा लेंडर पार्टनर्स इनके पास है, मतलब 250 से ज्यादा बैंकें इनके पास है जो कि आपको यहां पर लोन ऑफर कर देती है। तो अभी आप जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 8 कैटेगरी के लोन चलाए जा रहे हैं उनकी लिस्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आप यहां पर जो है होम लोन देख सकते हैं, एग्री लोन देख सकते हैं, एग्री लोन में जो कृषि लोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड से रहते हैं, केसीसी लोन होता है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम बात करने वाले हैं पीएम ईजीपी योजना के लोन के बारे में, जो कि एक बिजनेस कैटेगरी का लोन होता है। तो उसके लिए आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन में आना है और यहीं पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको यहां पर कितना लोन मिल सकता है, कितना आपको सब्सिडी दिया जाता है, कौन सा आपका बिजनेस है, वो सारी चीजें आपको यहां पर बतानी होगी। तो यहां पर जो है कई सारे बिजनेस जो है पहले से ही ऐड है, तो अगर इनमें से कोई भी आपका बिजनेस है तो वो आप यहां पर जो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस इनमें से नहीं है तो फिर आप जो है अदर बिजनेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे जो है पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है, आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका पहले से बिजनेस है, आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां पर जो भी लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो न्यू वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे, और जिन भी लोगों के पास में पहले से बिजनेस है वो यहां पर एग्जिस्टिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हम जो है न्यू बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने यहां पर न्यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है क्या आप 8वीं पास है, तो इसको आप जो अपने अकॉर्डिंग येस नो में फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग येस नो करेंगे। अब दोस्तों ईडीपी का ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो सरकार आपको जो है लोन का पैसा देने से पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। 7 से 10 दिन 15 दिन तक की ट्रेनिंग होती है मैक्सिमम, ठीक है ना। उस ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि आपको जो लोन का पैसा दिया जा रहा है उसको आप कैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और कैसे आप जो अपने पैसे से जो है पैसा बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज आपको ईडीपी की ट्रेनिंग में बताई जाती है। आपकी जो ट्रेनिंग है उसके कंप्लीट होने के बाद आपको जो एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपने इस तरह की कोई ट्रेनिंग ली है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, यहां पर आपको जो अपने बिजनेस का प्रकार बताना होगा। आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है,
सर्विस ट्रेडिंग का है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, यहाँ पर आपको जो अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, ST SC OBC। उसके बाद आपसे पूछा गया आप जो फिजिकल हैंडीकैप है तो आप जो अपने अकॉर्डिंग यस नो में फिल करेंगे। उसके बाद आपसे जो है पूछा गया है कि आप जो है नॉर्थ ईस्ट रेंज के अंतर्गत आते हैं, मतलब इन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं करते हो तो आप ना करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पहले भी कभी पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है तरुण कैटेगरी का लोन लिया है और उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट किया है। तो अगर आपने जो है पीएम मुद्रा योजना का लोन लिया था, आपने जो है सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया है तो आप इसको हाँ करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे। उसके बाद आपका जो लोकेशन है ग्रामीण क्षेत्र है तो यहां पर आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए आप यहां पर अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो है एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब जो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है तो वो आपको यहां पर इस तरह से बता देना है। जैसे कि मान लीजिए हम जिस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमको जो है 7 लाख रुपए लग जाएगा, तो हमने यहां पर अपने अकॉर्डिंग टाइप कर लिया है, आपको जो है ये रकम अपने अकॉर्डिंग टाइप करनी है, ठीक है ना। अब यहां पर आपसे जो है पूछा गया है कि प्राइमरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में कितना पैसा है, मतलब आप जो अपने बिजनेस में खुद से कितना पैसा लगाना चाहते हैं तो वो आप यहां पर बता देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 7 लाख रुपए का है, लेकिन 1 ही लाख रुपए अभी हमारे पास में है, तो यहां पर हमारा जो है रिक्वायर्ड लोन का अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा कि हमको जो है 6 लाख रुपए की यहां पर आवश्यकता है, मतलब कुल मिलाकर हमको यहां पर जो है अपना बिजनेस बनाने के लिए 6 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो यहां पर आपकी जो रकम इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद आपको जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है कांग्रेचुलेशन का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहां पर आपको बोला जा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब उनकी लिस्ट आपको नीचे बताई गई है। तो यहां पर आपके पास में 2 स्कीम है जिसमें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहां पर आपको जो है मंथली ईएमआई जो आपका बनेगा 12,750 रुपए का आपको पे करना होगा, जिसमें कि अगर हम इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो यहां पर जो है 10% का सालाना इंटरेस्ट सरकार चार्ज करती है और इस लोन का जो टेन्योर है 5 साल का रहता है। वैसे दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है 3 फेजेस में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको सब्सिडी देखने के लिए नहीं मिलता है। हालांकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो प्रोसेस है पूरी तरह से ऑनलाइन है, मतलब आप जो है एक क्लिक में पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इस पर मैं आपको आने वाले समय में एक डिटेल प्रोसेस वीडियो जरूर से प्रोवाइड कराऊंगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 2026 में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे इसका जो पैसा है आप सैंक्शन करा के अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। उस पर आपको एक डिटेल प्रोसेस वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जो है पीएम ईजीपी योजना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको जो है पीएम ईजीपी योजना का जो है लोन देखने के लिए मिल जाता है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएम ईजीपी। अब दोस्तों इस लोन की खास बात क्या है, चलिए मैं यहां पर आपको दोनों लोन कंपेयर करके भी दिखा देता हूं। यहां पर भी आप 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, यहां पर भी अगर आप 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहां पर आपका जो मंथली ईएमआई है वो सबसे पहले तो 12,075 रुपए का आएगा, जिसमें कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो 12,075 रुपए महीना हर महीना आपको जो है बैंक को भरना होगा ईएमआई के रूप में। तो स्टार्टिंग में जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस इतना पैसा नहीं होता उनके पास कि वो जो है 12,000 रुपए या 13,000 रुपए का जो ईएमआई है उसको हर महीने पे करे। बाकी के जो दुकान के खर्चे हैं, आपके जो खर्चे हैं वो भी तो रहते हैं साथ में। तो यहां पर आपको जो एक तो ईएमआई का जो कॉस्ट है वो कम देखने के लिए मिल जाता है। आपको जो ईएमआई है वो मंथली ईएमआई 6,000 रुपए का ही पे करना होगा, ठीक है ना। 6,090 रुपए है यहां पर बताया गया है, लेकिन अप्रॉक्स हो सकता है 100-200 रुपए ऊपर नीचे, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों इंटरेस्ट ऑफ रेट की बात करें तो पीएम ईजीपी योजना में आपको 9% का सालाना इंटरेस्ट लिया जाता है, वहीं यहां पर आप 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। लोन टेन्योर की हम बात करें तो यहां पर आपको 15 साल का लंबा टेन्योर मिलता है। और दोस्तों पीएम ईजीपी योजना के लोन की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपको जो है सब्सिडी मिल जाता है। अगर आप 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको भैया यहां पर 1,75,000 रुपए का सब्सिडी मिल जाता है, मतलब यह पैसा आपका जो है माफ हो जाता है, जिससे कि आपके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट का जो भार है वो नहीं आता है। मतलब आप बैंक को 6 लाख रुपए लेंगे तो आपको जो 15 साल के बाद में 6 लाख रुपए ही बैंक को रीपेमेंट करना है। यहां पर आपको ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं देना होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो है सब्सिडी का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इस लोन के अंतर्गत आपको जो है 35% तक का मोटा सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, जो पेमेंट आपको यहां पर भरना नहीं होता है। इसलिए ये वाला लोन जो है जितने भी सारे नए बिजनेसमैन हैं या जितने भी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए दोस्तों ये वाला लोन जो है काफी खास रहता है। तो ज्यादातर लोग भी यहां पर जो है सब्सिडी वाला लोन ही डिमांड करते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है पीएम ईजीपी योजना का ही आज प्रोसेस बताने वाला हूं। तो पीएम ईजीपी योजना के पीछे आपको लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक करना है, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर आ जाएगा। अभी दोस्तों यहां पर आपके पास में जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है, मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है। इस वाले कैप्चा कोड को आपको यहां पर फिल करना है। टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। जैसे ही आप टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे आपके सामने इस तरह का एक कंसेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको
प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंसेंट है उसको रीड डाउन करते हुए स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। टर्म कंडीशन का आपको जो कंसेंट देखने के लिए मिलेगा, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपके सामने डिस्क्लेमर आ जाता है, तो इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड यहां पर एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जो है गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने यहां पर प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको इनबॉक्सेस के अंदर एंटर कर देना है। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है। ओटीपी को आपको जो कुछ इस तरह से यहां पर फिल कर लेना है। ओटीपी फिल जैसे ही आप यहां पर कर देंगे तो आपको जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। तो आप जो ईमेल का ओटीपी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली स्किप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। एक बार फिर से जो है आपको दोनों स्कीम देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहां पर आपको जो है पीएम ईजीपी वाले सेक्शन में आना है, जहां पर कि आप जो भी लोन अप्लाई कर रहे हैं वो अमाउंट आप देख लीजिए, सब्सिडी आपको कितना मिल रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर आपको जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का रिव्यू आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि कितना आपका यहां पर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कास्ट रहने वाला है, ठीक है ना। आप जो है खुद से कितना अमाउंट यहां पर लगाने वाले हैं, आप जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का कंफर्मेशन आएगा, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ चुका है। अभी दोस्तों हमने जो है लोन का अमाउंट चेक कर लिया, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हमको जो है कितना लोन मिल सकता है, कितना उस पर सब्सिडी मिलेगा, वो सारी चीजें हमने यहां पर जो है चेक कर ली है। अब यहां पर आपको जो है अपनी केवाईसी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है ना, वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर फिल करनी होगी। आपका बैंक अकाउंट डिटेल है तो यहां पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, यहां पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर भी आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है, तो आप लैंग्वेज सिलेक्शन करने के बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने जो है पीएम ईजीपी योजना का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो इस वाले फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना होगा, तो कैसे फिल करना है चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पर जिस व्यक्ति के नाम से आप लोन लेना चाहते हैं उसका आधार नंबर आपको जो इनबॉक्सेस में एंटर कर देना है, ठीक है ना। यहां पर सेकंड नंबर पे आपको एनरोलमेंट आईडी प्रोवाइड करने का ऑप्शन मिलता है, तो इसको आप नहीं डालेंगे, कोई जरूरत नहीं है, यहां पर आपका आधार नंबर से ही काम चल जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको जो नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो यहां पर आपको जो एप्लीकेंट का नाम लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है, श्री श्रीमती जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। यहां पर आपको जो है नाम लिखना है एज पर आधार कार्ड, तो जो भी आपका आधार कार्ड पर नाम है सेम एज इट इज आप यहां पर टाइप करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको जो अपने क्षेत्र का जो भी स्पॉन्सर एजेंसी है उसका सिलेक्शन कर लेना है, तो यहां पर आप सेलेक्ट एजेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने केवीआईसी, केवीआईवी, डीआईसी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहां पर आप कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने यहां पर केवीआईसी को सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो अपने स्टेट सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां पर आप जो भी आपका स्टेट है वो आप यहां से इस तरह से फाइंड करेंगे एंड सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां पर आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट फाइंड करना है एंड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का स्टेट ऑफिस है, ठीक है ना, जो भी आपका प्रायोजक कार्यालय है, स्पॉन्सर ऑफिस है, उसकी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस वाली डिटेल को यहां से सबसे पहले तो कहीं पर भी नोट कर लेना है और इस वाले चेक बॉक्स को जो है इस तरह से टिक कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहां पर कानूनी प्रकार में आपका इंडिविजुअल सिलेक्टेड रहेगा, आपको सिलेक्टेड रहने देना है। जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, आपका मेल फीमेल कुछ इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ आपको जो यहां पर टाइप कर देना है, तो एज आपका यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका सोशल कैटेगरी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है, ठीक है ना, वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप जो है कोई विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप फिजिकल हैंडीकैप है, आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपका बता देना है आपको कि आपने कहां तक जो है एजुकेशन लिया है, वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहां पर फिल कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना ब्लॉक, तहसील, तालुका एंटर कर देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहां पर ऑटोमेटिक ले लिया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट आपने ऊपर फिल किया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट दूसरा है तो आप यहां पर चेंज कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो एरिया का पोस्टल पिन कोड है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर आपको यहां पर प्रोवाइड कर देना है। सेकेंडरी मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। आपका जो पेन नंबर है आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इकाई का नाम आपको यहां पर बता देना है, तो जो भी आपका यूनिट है, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है ग्रामीण क्षेत्र में है या अर्बन क्षेत्र में
है तो ग्रामीण में है तो रूरल को सिलेक्ट करेंगे, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र के लिए आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपका जो इकाई है वो उसका एड्रेस भी यही वाला है, तो यहां पर आप जो कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे वो यहां पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके केस में दोनों एड्रेस डिफरेंट है, जैसे कि पत्राचार के लिए आपने जो एड्रेस प्रोवाइड किया वो डिफरेंट है और आपका जो ऑफिस का एड्रेस है या जो भी आपका यूनिट का एड्रेस है वो डिफरेंट है, तो यहां पर आप डिफरेंट एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। जहां पर कि आपका फर्म है, कारखाना है, दुकान है, उसका एड्रेस आप यहां पर देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, एरिया का पोस्टल पिन कोड आपको यहां पर प्रोवाइड करना है, जो भी फर्म, कारखाने, दुकान का एरिया का पोस्टल पिन कोड है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो टाइप ऑफ एक्टिविटी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कि आपका जो बिजनेस है किस टाइप का है, तो यहां पर आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, ट्रेडिंग का है, वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है कि आपका बिजनेस जो है कौन सी इंडस्ट्री में आता है, तो यहां पर आप सेलेक्ट इंडस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको जो कई सारे इंडस्ट्री के प्रकार देखने के लिए मिलेंगे, यहां पर आप जो 1 2 3 4 5 इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे कि आपका फोटो फ्रेमिंग का बिजनेस है तो यहां पर आप फोटो फ्रेमिंग को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपका जो है चप्पल मेकिंग का बिजनेस है तो यहां पर आप चप्पल मेकिंग, शूज मेकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका बिजनेस है काइंड ऑफ वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारा किराना बिजनेस है तो यहां पर आपको सिंपली शॉप लिखना है, तो आपके सामने कई सारे की शॉप आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें कि यहां पर आपको बोला गया है एग्रीकल्चर वर्कशॉप है आपका, ठीक है ना, डीपीएस रिपेयरिंग शॉप है आपका, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शॉप है आपका, बेक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप काम करते हैं, किराना स्टेशनरी का शॉप है आपका। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन कर लेना है। टी स्टॉल है, साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है, तो जो भी आपका बिजनेस है वो यहां पर आप लिखकर भी फाइंड कर सकते हैं या तो आप जो सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो अपना बिजनेस सिलेक्ट करना है, मैंने यहां पर अपना बिजनेस सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहां पर आपका जो एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर प्रोडक्शन आपको बताना है कि आपका जो यूनिट है वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं हुआ तो आप नो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो पे क्लिक करेंगे। ईडीपी का ट्रेनिंग अगर आपने लिया है, अगर आप यस करेंगे तो यहां पर आपको जो है उस प्रशिक्षण संस्थान का नाम भी बताना होगा, जैसे कि स्टार रोजगार के माध्यम से, बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, जहां से भी आपको ट्रेनिंग दिया गया है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम आप यहां पर बताएंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट एस्टिमेट कॉस्ट आपको यहां पर बताना होगा, तो जैसे कि मान लीजिए हमको 6 लाख रुपए का खर्चा यहां पर लगने वाला है, व्यक्तिगत पूंजी व्यय, ठीक है ना, और यहां पर कैपिटल हमारे पास में जो है मात्र 1 लाख रुपए का है, तो यहां पर हमने टाइप कर दिया है कुछ इस तरह से। यहां पर कुल संख्या आ जाएगी आपका जो भी अमाउंट है, ठीक है ना। उसके बाद कितने लोगों को आप जो है रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको यहां पर इस तरह से फिल कर देना है। अभी दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे की तरफ आएंगे। अब यहां पर आपको जो अपना बैंकिंग फाइनेंशियल डिटेल प्रोवाइड करना होगा, तो सबसे पहले तो यहां पर आपको जो अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना होगा, तो जो भी आपकी बैंक है उसका नाम आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है। जैसे कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया में है तो हमने अपने अकॉर्डिंग बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट किया है। आपका जो भी बैंक है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको जो बैंक का आईएफएससी कोड टाइप कर देना है। अगर आप चाहे तो सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको जो आईएफएससी कोड से अपनी बैंक की डिटेल सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आपको जो अपने बैंक का आईएफएससी कोड टाइप कर देना है। आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद आपको जो सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे अब आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो आपकी बैंक का नाम, ब्रांच का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, बैंक का कंप्लीट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, पिन कोड देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका बैंक सही है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका बैंकिंग डिटेल यहां पर इस तरह से ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद कोई सेकेंडरी अल्टरनेटिव फाइनेंशियल बैंक भी आपके पास है तो वो भी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करेंगे। सेकेंडरी बैंक का आपको जो एफएससी कोड प्रोवाइड करने का ऑप्शन आता है तो वो आप यहां पर प्रोवाइड करना चाहे तो कीजिए, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो जीएसटी में लाभ उठाना चाहते हैं, तो अगर आप जीएसटी में लाभ लेना चाहते हैं आप यस करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपने ईजीपी स्कीम के बारे में कहां पर सुना, तो यहां पर आपको बताना है कि आपने कहां पर इस स्कीम के बारे में सुना है। तो जैसे कि आपने अगर हमारे वीडियो के माध्यम से सुना है तो आप सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लीजिए या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देने के बाद इस तरह से यहां पर आपको जो है फॉर्म को सेव एंड एप्लीकेंट डाटा इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव डाटा वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो है ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो है यूजर डिटेल हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का आपको जो है मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर आपको जो है एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको जो इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है जो यूजर आईडी आपके मोबाइल पर भेजा गया है, यूजर आईडी आपको यहां पर टाइप करना है। जो पासवर्ड आपको भेजा गया है वो पासवर्ड आपको यहां पर टाइप करना है एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंपॉर्टेंट नोटिस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर आपको बोला गया है प्लीज वेरीफाई आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर। ये सारी डिटेल आपको जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहां पर फिल करनी है। तो आपको जो इस वाले पॉपअप को यहां से क्लोज करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको जो आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा जो भी एप्लीकेंट है, और यहां पर आपको जो आपका आईडी देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि मैंने जो है इन्फॉर्मेशन को सेकेंडरी पर्पज से ब्लर करके रखा है, ठीक है ना। जब आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। अभी दोस्तों आपको क्या करना
है। अभी यहाँ पर हमने जो है 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है मेनली 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। सबसे पहले तो एप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट समरी अपलोड करना होता है। तो प्रोजेक्ट समरी क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपको जो है कितना कितना पैसा किस किस काम के लिए लगेगा, उसका आपको जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराना होगा। अब दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कहां से बनवा सकते हैं, तो ये आप जो है अपने नजदीक में कोई भी सीए है जिससे कि आप ऑफलाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है 2 कॉपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रोवाइड किया जाएगा। एक तो आप जो इसका ई कॉपी ले लीजिए जिसको कि आप डायरेक्टली यहां पर अपलोड कर देंगे, और जो फिजिकल कॉपी है आपको जो उसको स्पॉन्सर ऑफिस जो है भेजना पड़ता है जिससे कि आपका सब्सिडी आप क्लेम कर सके, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आप जो एसटी एससी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो यहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा जो कि हमने यहां पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहां पर आपको जो रूरल एरिया का एक सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो यहां पर आपको जो अपनी ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से सचिव के माध्यम से एक सर्टिफिकेट बनाना होता है, वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा जो कि बिजनेस सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि मान लीजिए गुमास्ता सर्टिफिकेट होता है शहर सिटी में, उसी तरह से ग्राम पंचायत भी एक सर्टिफिकेट जारी करती है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो वो आपको यहां पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा। सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको जो फाइनल सबमिशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो फॉर्म को आप यहां पर फाइनल सबमिशन वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है, जो भी आपका स्पॉन्सर ऑफिस है हमने बीच में सेलेक्ट किया था, उस पर स्पॉन्सर ऑफिस में आपका फॉर्म जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर आपको जो जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको मैनुअली उनका एक फाइल बनाकर जो भी आपका प्रोजेक्ट ऑफिस है वहां पर आपको मैनुअली भी जमा करना होगा। तो वहां से फिर आपका जो फॉर्म है उसको अप्रूव किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन चेक की जाएगी ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से। उसके बाद आपका जो फॉर्म है आपके नियरेस्ट बैंक ब्रांच को जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर बैंक ब्रांच जो है आपके घर पर विजिट करती है, वो आपका जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको देखती है। उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है उसको सैंक्शन कर देती है अगर आपकी सारी रिपोर्ट सही है तो, ठीक है ना। अगर आपको जो अपना स्टेटस ट्रैक करना है तो आप करंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक आपसे जो एक फॉर्म यहां पर मांगेगा तो वो आप यहां पर जो है डाउनलोड बैंक फॉर्म इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जब बैंक आपके घर पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो वो आपको जो है यहां पर इस वाले फॉर्म को डाउनलोड करके उनको प्रोवाइड कर देना है। तो जैसे ही ये वाला फॉर्म आप जो है उनको प्रोवाइड करेंगे, आपका जो लोन अमाउंट है उसको सैंक्शन कर दिया जाएगा और लोन का जो अमाउंट है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है जो भी आपका प्रायोजिक एजेंसी है सब्सिडी के लिए क्लेम कर देता है तो सब्सिडी भी आपके अकाउंट में आपको जो है डिसबर्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 2026 में अगर आप जो है पीएम ईजीपी योजना के अंतर्गत एक लोन लेना चाहते हैं, वो भी अच्छी खासी सब्सिडी के साथ में, तो आप जो अपना ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। एक भी बार आपको जो है बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपको प्रायोजक एजेंसी जाना होगा लेकिन बैंक जाने की आपको जरूरत नहीं है। कई सारे लोगों का कहना यह है कि बैंक हमको भगा देता है, बैंक तो हमसे बात ही नहीं करता है। तो भैया आपको बैंक से यहां पर बात करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है प्रायोजक एजेंसी से जो भी बात करनी है वो आप उनसे बात कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है पीएम ईजीपी योजना में आप जो है 2026 में कैसे अपना आवेदन करेंगे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।